वाइफ की डेथ हो गई 99 में। दैट वाज ए शॉक टू माय लाइफ। मैं 1.5 साल पूरा डिप्रेशन में रहा। एक मेरे को वीडियो देखने का मौका मिला, वाई डेयरी इज क्रूअल। उससे मेरी आंखें खुल दी। एक कंपटीशन था आर्म रेसलिंग का, वहाँ मैंने 21 साल का एक लड़का था जिसको मैंने हराया। फिर कंपटीशन हुआ पुशअप का, इन वन गो 584 पुशअप लगाए थे। फिर अचानक एक दिन 14 अगस्त 2020 की बात है, मेरी 2 स्टोरी शेयर कर दी अपने पेज में। विराट कोहली ने। विराट कोहली ने। आप मीट नहीं खाते हैं, घी दूध नहीं पीते हैं, अंडे नहीं खाते हैं, आप इतना अच्छा फिटनेस कैसे रखते हैं? एक फिटनेस होती है, एक होता है दिखावे वाला शरीर। उसके लिए वो स्टीरॉइड दुनिया भर के गंद भी रहते हैं। हमसे बहुत लोग कहते हैं कि आप अगर वीगन हो तो आप स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे एंड यू विल बी वेरी वीक। ऐसी ऐसी एक्सरसाइज मैं लगाता हूँ जो लोग लगाते हुए डरते नहीं। जब भी लोगों को कैंसर हो जाता है, द फर्स्ट थिंग द डॉक्टर सेज, आप मीट खाना बंद कर दो और एनिमल प्रोडक्ट्स बंद कर दो एंड आप प्लांट बेस्ड डाइट शुरू कर दो। अब डॉक्टर ये क्यों कह रहा है जब तबीयत खराब हो रही है? पहले से ही बोल देते। आप B12 के लिए कुछ लेते हैं? B12 के लिए एक्चुअली मैं लेती हूँ सप्लीमेंट। नहीं, मैं एक सोर्स आपको और बता सकता हूँ। मेरा जो है आयरन थोड़ा कम था ब्लड टेस्ट में, क्योंकि मैं कॉफ़ी बहुत पीती हूँ। आयरन के लिए मैं आपको एक सोल्यूशन और दे सकता हूँ। आप एक बार खाना शुरू करेंगे, आपको चेहरा एकदम लाल सूख हो जाएगा। Hey guys, welcome to Kindness with Amy. Today I have traveled from Bombay and I am all the way in Chandigarh meeting with this incredible person. His name is Tripat Singh. He is a gold medalist, he is a healthy heart coach, and he is a fitness model, and he works out every single day. And I learned that he does over 500 push-ups in one go, and he can do over 600 deadlifts in one go. And get this, he is over 80 years old. I mean, what? And in addition to that, he also does not eat meat, dairy, eggs, or anything. This guy completely runs off vegetables, fruits, and everything whole foods. And he is the healthiest guy that will give a 20-year-old a run for their money. So let's chat to him and learn more about his lifestyle. And I do have to preface, guys, this is mostly in Hindi, so I'm so sorry to my English listeners, but majority of this podcast is in Hindi. There are subtitles if you're watching it on YouTube. See ya. Tripat Singh, thank you so much for joining me on Kindness with Amy. I'm so excited to have you here. You are such an inspiration. I would love it if you could please tell my audience a little bit about yourself, where you're from, what you do, and why you do it. नाम आपने मेरा बता ही दिया। I'm now 79 years old. Oh, wow. I'm in my 80s now. और पैदाइश तो जलंधर से थी। एग्जैक्ट पैदाइश तो पाकिस्तान की है, जो अब पाकिस्तान बन गया मतलब। लेकिन 2-1 साल का था, इसलिए बाकी बचपन मेरा जलंधर में गुजरा है। बस फिर लाइफ जो एक्सरसाइज भी की, सब कुछ किया, शादी हो गई, शादी के बाद दिल्ली चले गए। दिल्ली से वो लाइफ बड़ी हौच पौच रही। 30-40 साल ऐसे गुजरे हैं जिसमें मैं कुछ फिटनेस की तरफ ध्यान नहीं दे पाया। और वाइफ की डेथ हो गई 99 में। दैट वाज ए शॉक टू माय लाइफ। वो ऐसा शौक था कि मेरी टम्मी भी बढ़ गई। मैं 1.5 साल पूरा डिप्रेशन में रहा। तो मेरे इन-लॉ चंडीगढ़ के थे, उन्होंने कहा अभी वहाँ अकेला क्या बैठा है दिल्ली में, तो यहाँ आ जा। वो दिल्ली से मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया। ये कब था? 99 में। द वेरी फर्स्ट डे, सेकंड डे, 1-2 दिन में ही मेरे कोई रिश्तेदार थे यहाँ, उन्होंने पता था मैं फिटनेस फ्रीक हूँ, शुरू से थोड़ा सा शौकीन था। तो अभी तो पंजाबी में बोलते हैं तुम्हारी गुगड़ निकल आई है, गुगड़ पेट को बोलते हैं भाई। और टम्मी बाहर थी। तो मैंने कहा अभी देखिए आपकी तो है, कहता हमारी तो है, आपकी नहीं होती थी, आपकी आ गई। वो बात मेरे को पिंच भी कर गई। द वेरी नेक्स्ट आवर, 1 घंटे के अंदर ही मैं मार्केट में गया, 2 टी-शर्ट और 2 निक्कर खरीदी और नेक्स्ट डे से रनिंग शुरू कर दी था, प्रैक्टिस। वाओ। और वो हालत ऐसी ख़राब थी, 40-50 मीटर दौड़ने पर ही साँस फूलने लगता था। फिर जैसे साँस फूले फिर थोड़ा स्लो चले, जब साँस बराबर हुआ फिर दौड़ना शुरू किया। जो एक फुटबॉल की ग्राउंड लगा लीजिए, ऐसी ग्राउंड को, एक ग्राउंड को पूरा करने, एक राउंड लेने में कम से कम 4-5 बार मैं रुक रहा था।
पर 3 महीने के बाद मैं इतनी प्रैक्टिस कर चुका था कि उसे 10 राउंड में बिना रुके करने लगा था। जल्दी ही रिकवरी हुई। फिर अपने घर से लेक तक, चंडीगढ़ सुखना लेक तक, वो लगभग 16-17 किलोमीटर था। वहाँ तक दौड़ते हुए जाना, फिर वहाँ एक राउंड वहाँ भी लगाना 4-5 किलोमीटर का, वापस आना दौड़ कर। ये रूटीन बना दी। मैराथन में चले गए। मैराथन, पहला मैराथन यहाँ पर चंडीगढ़ वालों ने किया उन्हीं दिनों में, तो किया था बुजुर्गों के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो किसी ने कहा भी चलो पहली बार आप कर रहे हो तो आप भी भाग ले लो। तो मैंने उसमें पार्टिसिपेशन के लिए देखा और बड़ी 1600 मीटर की सिर्फ रनिंग थी वो, और वो बिल्कुल शुरू से 2-3 महीने ही अभी मेरे को करते हुए थे। तो पहली रनिंग में उसमें कोई आर्मी के लोग भी आए थे और भी थे एज बंदे, और आर्मी में 50 साल का भी रिटायर होता। मेरी उम्र 62-63 थी तब। पहली बार दौड़ा था और 5वें नंबर पे आया मैं। मेरा को लगा भी अगर मैं अभी तो 2-3 महीने ही मेहनत की है करूँ तो ये तो मैं इसको तो विन कर सकता हूँ। कुछ ज़्यादा दूरी नहीं थी उसमें। मैंने नेक्स्ट ईयर पूरी मेहनत से किया, इतनी की इन्होंने नेक्स्ट ईयर रेस ही नहीं कराई अरे चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से। क्यों? उसके बाद आज तक नहीं हुई सीनियर से, वो सीनियर से एक ही बार कराई थी उन्होंने। अब मेरे मतलब प्रैक्टिस इतनी हो गई थी, फिर मैंने गूगल पे सर्च मारी, उसमें वो भी कहीं और कहीं मैराथन हो रही हो, क्योंकि अब मेरे को था भी और दिमाग आपने में आ इतना गया था भी प्रैक्टिस, एक करके साल देखना। के लिए इतना प्रैक्टिस किया तो ऑब्वियसली मैंने क्योंकि करके देखना चाहता था। तो एक लिविंग एंड रनिंग वालों ने एक मैराथन लिखी थी गुड़गांव में, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, इतने तीन थी। तो मैंने उसमें 10 किलोमीटर का भरा। मैं कहा पहली बार 10 किलोमीटर ट्राई करते हैं, क्योंकि पहले तो 1600 मीटर ही दौड़ा था। हालांकि प्रैक्टिस तो मेरी ज़्यादा हो चुकी थी, और वहाँ पहली रेस में ही मैं गोल्ड मेडल जीत के ले आया। क्या वो बात है। मेरा हौसला वहाँ से खुल गया। वाओ। ये 20 इसे 10 किलोमीटर की है, अगली बार 21 किलोमीटर वाली को प्रैक्टिस किया, उसमें भी सिल्वर मेडल मिला। फिर मैंने 42 किलोमीटर में प्रैक्टिस की। वाओ। वो वो टाइम था। फिर उसके बाद में लगातार चला। मैंने 4 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल उन दिनों में जीते थे। और फिर सिलसिला बन गया। लेकिन वो दोबारा फिटनेस में कैसे आगे, ऐसे होता है भी जब आप रनिंग करने लगते हैं तो पेट जो है सबसे बाद में कम होता है। पहले फेस डाउन होता है, फिर बॉडी डाउन होती है, पेट की बारी सबसे बाद में आती है। नतीजा ये हुआ कि शरीर तो मेरा बाकी जगह से पतला था, पेट और ज़्यादा दिखने लगा। अच्छा। बॉडी कैटाबॉलिक में चली जाती है। तो फिर मेरे को कहा भी आप जिम ज्वाइन करो तभी बात बनेगी। फिर जिम ज्वाइन किया। जिम में भी फिर जब शुरू हुआ तो ऐसा सिलसिला शुरू हुआ, एक से एक कंपटीशन वहाँ भाग लिया। एक कंपटीशन था मर्सिडीज बेंज वालों ने कराया था आर्म रेसलिंग का। वहाँ मैंने 21 साल का एक लड़का था जिसको मैंने हराया। वो मेरा बड़ा टर्निंग पॉइंट था। क्या बात है। आप किस एज के थे? अब कितनी है? नहीं तब जब आर्म रेसलिंग ये कंपटीशन हुआ था। हो गए 8-9 साल हो गए, 10 साल हो गए, अच्छा 10 अच्छा। साल के नीचे हाँ, तो approximately। 70 के अप्रोक्सीमेटली 70 हाँ, के एज पे। तो 70 में था। हाँ। फिर कंपटीशन हुआ पुशअप का। अच्छा। तो मैं इन वन गो 584 पुशअप लगाए थे। कितने? 584 पुशअप। सर मैं 5 पुशअप्स करने की कोशिश करती वो हूँ ना, बड़ा मेरी हालत वो खराब बड़ा हो जाती अजीब है। हुआ था। वो भी एक मिस्टर पंजाब थे, नाम नहीं लूँगा क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। वो एक उसने 400-500 पुशअप लगा रखे थे। मैंने बचपन में पहले बहुत पुशअप लगाए थे, 500 पुशअप एंड 1000 स्क्वाट। ये जब मैं स्कूल कॉलेज टाइम में था, बड़ी उस्तादों की मार खाई थी। तब मैं फिटनेस का शौकीन था, बताया ना। तो वो लगातार किया था, 4-5 साल किया था। मुझे था मैं कर लूँगा। कंपटीशन पे हुआ तो बाकी तो कोई 50 के बाद हट गया, कोई 60 के बाद गया, कोई 100 के बाद हट गया। एक बंदा था जो उसने प्रैक्टिस कर रखी थी काफ़ी, वो 500 तक मेरे साथ चलता रहा। उसने वो मेरे को दिखला दिया हटे। अब वो फिर भी 23-24 साल का लग रहा था। अब मेरे कहा जहाँ तक मुझे पता है 500 तक मैं करूँगा। 500 तक वो भी कर गया। अब मैं हारता तो नहीं, देखते हैं कहाँ तक चलता है। देख, आपकी एज क्या थी एट दिस पॉइंट? मेरी तब 76 की, ओह 77 माय के गॉड, करीब मेरी थी। हालत खराब हो रही है। मैं अभी ओके अभी भी ठीक है। 600 पुशअप लगाए थे। नहीं। अभी लगाया मैंने बर्पी पुशअप, ओह अभी पिछले माय हफ्ते ही। गॉड। तो वाओ। वो बड़ा मज़ेदार किस्सा था वो।
तो वो जब शुरू किया उसने, वो 550 60 वो बार देख रहा था भी मैं हटूंगा नहीं हटूंगा। 583 पे वो गिर गया। गिर गया तो सबने कहा "भाई, आप एक और लगाओ, यू आर द विनर"। तो एक और, नहीं तो मैं शायद और भी 10 भी 50 और लगा सकता था अगर, मतलब हार नहीं मानी थी। तो वो मेरा फिर सभी अखबारों में भी आया, टीवी पे भी आया, वो उसके बाद चर्चा चल पड़ी। फिर अचानक एक दिन, ये 14 अगस्त 2020 की बात है, आप जानते होंगे मल्लिका दुआ जी, जो स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं, करती हैं, और वो फिल्म एक्टर भी हैं। उन्होंने कहीं मेरी वीडियो देखे थे, उन्होंने मेरे को फॉलो किया उस दिन। उन्होंने फॉलो किया, वो आगे विराट कोहली अनुष्का के साथ जुड़े हुए थे, वो भी फॉलो करते थे एक दूसरे को। जो मुझे बाद में उन्होंने बताया कि मैंने रिकमेंड किया विराट को भी, आप इनका एक बार पेज देखो। उन्होंने मेरा पेज देखा, उस अच्छा लगा, नहीं तो उतना टाइम ही नहीं होता उसके पास। अच्छा लगा, उसने 14 अगस्त को ही, मतलब मल्लिका दुआ के 1 डेढ़ घंटे बाद ही मेरी 2 स्टोरी शेयर कर दी अपने पेज पर। ओह वाओ! वो बहुत बड़ी बात थी उसके लिए, जिसके लिए उसको विराट कोहली ने? विराट कोहली ने, वाओ! क्या बात है। वो आदमी एक स्टोरी किसी की शेयर करते तो क्या बात है। 6-7 करोड़ रुपया उसको मिलता है। ऑफ कोर्स, या इतना बड़ा या अमाउंट दैट्स लेने वाला बंदे ने अमेजिंग। मेरी वाओ! फ्री सेवा की। वाओ! और उन्होंने किया, उसकी वाइफ ने भी एक आधे घंटे में 2 उसने भी स्टोरी शेयर कर दी। वाओ! बट दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय इंस्टाग्राम पेज। ऑफ कोर्स, या। तब तक मेरे 1400 या 1500 फॉलोअर थे। नेक्स्ट डे 14-15 हज़ार हो चुके थे। ओह माय गॉड! वो रोज 4-5 हज़ार 6 हज़ार बढ़ने शुरू हो गए लगातार। फिर इंस्टाग्राम ने रोक दिया उसको, फिर शायद ये फेक हाँ, फॉलोवर लेके आ रहा है। हाँ, एक दिन ब्लॉक रखा हुआ, लेकिन उन्होंने चेक किया भी पीछे से हो रहा था, अच्छा। फिर खोल दिया दोबारा, फिर चल रहा है अभी, वो चलता ही चला गया। तो अभी आपकी एज है 80, 80 करेक्ट? चल रहा, 79 कंप्लीट है। ओके। 80वां साल चल रहा है अभी। अच्छा, तो अभी आप अप्रॉक्सिमेटली 80 के एज के हैं, एंड जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है, आप मीट नहीं खाते हैं, डेयरी नहीं पीते हैं, मतलब घी वगैरह, दूध नहीं पीते हैं, अंडे नहीं खाते हैं, और आपकी फ़िटनेस तो, आई मीन, compared to like a 20-year-old, you can compete with, 20-year-olds. आप इतना अच्छा फ़िटनेस कैसे रखते हैं? जब आप किसी से भी बात करो, डॉक्टर से बात करो, और फिटनेस, जो लोग जिम में होते हैं, आप किसी से भी पूछ लो, सब लोग कहते हैं कि मीट खाना चाहिए, चिकन खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए टू बी बिग एंड स्ट्रांग। तो आप क्या कहना चाहते हैं उन लोगों को? मैं थोड़ी ये मिथ, थोड़ा इसके बारे में बात करना चाहूँगा। दूध के बारे में बहुत कहते हैं, भाई दूध, दही, मक्खन, मैं भी खाता था, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, लेकिन अब बहुत साल हो गए छोड़े को। असल में जितना दूध, दही, घी, मक्खन पंजाब और हरियाणा में खाया जाता है, शायद ही इंडिया के किसी और स्टेट में खाया जाता हो। और सबसे ज़्यादा हार्ट का पेशेंट भी आपको इस इलाके में मिलता है। कारण क्या है, आप ज़रा गौर कीजिएगा। दूसरी बात, जो बोलते हैं अभी नॉन वेज में प्रोटीन ज़्यादा है, ये आपकी फिटनेस के लिए बहुत बढ़िया है, ये इसलिए मैं मिथ कहता हूँ। प्रोटीन, आप देखिए, अगर एनिमल्स पे भी गौर देखेंगे, तो जो सबसे ज़्यादा बलशाली एनिमल्स हैं, वो आप उन्हें घोड़े में देख सकते हैं, हाथी में देख सकते हैं, और नॉन वेज खाने वाले में नहीं है। उनको प्रोटीन कहाँ से मिलता है? उनको प्रोटीन कहाँ से मिलता है? और जो प्रोटीन ये जानवर भी कहाँ से बनाते हैं, वो भी तो खाते तो प्लांट बेस्ड ही है। घास ही खाते हैं। हाँ, एक कमी मेरे को किसी ने बताई थी, भी उसके बारे में बी केयरफुल, भी आपकी लेटर स्टेज में अगर आप वीगन हैं तो आपको B12 की कमी हो जाएगी बॉडी में, और आपका कॉग्निटिव सिस्टम, जो माइंड की, वो शायद फर्क पड़ सकता है। तो मुझे थोड़ा डर लगा था यार, ये ऐसी दिक्कत तो नहीं आएगी बाद में। लेकिन वो मेरी जो सिरदर्दी थी, वो पतंजलि वाले बाबा जी ने दूर कर दी। उन्होंने एक प्लांट बेस्ड B12 का एक मतलब टैबलेट भी बना दिया। हाँ। और मैंने कहा यार, तो बहुत बढ़िया काम हो गया। फिर मैंने स्टडी की भी, और B12 में कहाँ हो सकता है, मशरूम में मुझे पता लगा वो काफ़ी कवर कर सकता है। करेक्ट। तो वो थोड़ा डाइट में एडिशन कर दी, पर मेरे को कभी फील नहीं हुआ। अभी भी मैं माइंड के रूप में मैं समझता हूँ ज़्यादा शार्प हूँ। कई बार मेरी मेमोरी में यादविंदर जी बता सकते हैं, और लोग यहाँ के बता सकते हैं। आप कितना भी टफ कोई क्वेश्चन जो मेरे को समझते हैं, जो समझते हैं ये फील करना मुश्किल है, मैं उसको कर दूंगा सॉल्व।
तो मेमोरी मेरी शार्प है, अभी तक कोई इश्यू नहीं आया कभी। घर वाले तो यही बोलते हैं पता नहीं क्या खा के आपने दिमाग खड़ा खड़ा किया है। तो ये सब मिथ बना रखे हैं। बाकी प्रोटीन के लिए वेजिटेरियन में इतने सोर्सेज हैं, आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा हैं, हालाँकि पुराने बुजुर्ग भी हमारे समझते थे। वो बोलते हैं जो प्रोटीन है ना उसके सारे अमीनो एसिड जो हैं पूरे नहीं होते हैं। अब हम्म। मैंने जब जब मैंने ये फ़िटनेस में आया हूँ, तो मैंने इसका कोर्स भी किया। स्पेशली मैं कहा मुझे वाओ। बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हालाँकि मतलब बड़ी लेट एज में, मतलब आप ये देखो 76-77 की एज में मैंने वो कोर्स किया है। तो वो मुझे उससे बहुत सी चीज़ें पता लगी। तो पता लगा कि देखो चावल में राइस शुरू से हमारे यहाँ बुजुर्ग राइस और बोलते हैं राजमा, पंजाब में यहाँ राजमा बीन्स की कोई भी आइटम, इसका कॉम्बिनेशन चलता हमेशा से चलता रहा है। और बहुत अंतों की मतलब ये कहीं भी आप देख लें कि पंजाब के किसी छोटे से छोटे शहर में चले जाएँ, किसी ढाबे में चले जाएँ, किसी दुकान पे चले जाएँ, किसी स्टोर पे चले जाएँ, इवन हम्म। रोड साइड पे जो छोटे-छोटे कार्ड लगा के बैठे हैं, उनके पास भी राजमा चावल आपको इज़िली अवेलेबल होते हैं। राजमा चावल में दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो पूरा पूरे अमीनो अमीनो एसिड, एसिड कंप्लीट हो जाते करेक्ट, हैं। हाँ। ऐसे रोटी के साथ आप दाल ले लेते हैं तो भी अमीनो एसिड पूरे रहते हैं। हम्म। वो मिथ बना रखी थी भी ऐसे नहीं, क्योंकि उनको अपना धंधा चलाना था, पता नहीं क्या करना था। और कई चीज़ें लाइफ में देखिए थोड़े दिन मैंने भी नॉन-वेज दिया था। मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं, जब मैंने फ़िटनेस में आया तो सब दिमाग में डाल देते हैं आप ज़रूरी। हम्म। पर मैं शुरू से वेजिटेरियन रहा था, तब मैं दूध वगैरह लेता था, लेकिन बाकी वेजिटेरियन था। तो मैंने कहा यार इतने समय तो ज़िंदगी भर खाया नहीं, अब ये कह रहे हैं, मैं 2-3 दिन खाया। और जब मैं खा लेता था, चाहे अंडा खाया या चिकन लिया, मेरा मन वो वो सोचने लगता था कि उसके साथ क्या हुआ। तो उस जानवर के साथ क्या वो हुआ मेरे को मतलब? लगता था कि वो मेरे को बेनिफिट की होने की जगह नुकसान करेगा। जब आपको कोई चीज़ मन के अंदर कचोड़ती है, दर्द देती है। और उन्हीं दिनों में बरसात एक दिन चल रही थी, मैं रोड से निकल रहा था, यहाँ एक पाइन नंबर कलोती कॉलोनी हुआ करती थी, वो आज हटा दी गई है। वहाँ से एक ट्रक निकल और टेम्पो टाइप निकल रहा था, उसमें मुर्गों को ना जो उल्टा लटका के रखा हुआ था, ऐसे वो बांध के ले आते जैसे हैं ना। बांध के रखते हैं वो पैरों पैर को ऊपर से लेके। वो बरसात हो रही, कीचड़, और वो हम्म। जिससे तड़ रहे थे, वो मेरे से देखा नहीं है। मैं उनसे लड़ रहा था, हालांकि उनका प्रोफेशन था, उन्होंने परवाह नहीं की मेरी बात की। मैं कहा यार चलो मारने ले जा रहे हो, ये तो मत करो, इनको उल्टा लटका के तंग करके क्यों ले जा रहे हो, कम से कम इनको लेके तो सीधे ढंग से चले जाओ। वो दिन मेरे लिए ज़्यादा तकलीफ देता, मैं कई 3-4 दिन में सो नहीं पाया ढंग से। हम्म। तो फिर मैंने मन बनाया भी इसके पास से मेरे को जाना ही नहीं है। फिर मैं चाँद से वहीं जब ऐसी चीज़ें देखने लगो, तो एक मेरे पास एक केयर वालों का एक मेरे को वीडियो देखने का मौका मिला, व्हाई डेयरी इज़ क्रूअल। हम्म। तो उसने मेरी आँखें खोल दी। उसके बाद मिल्क के प्रोडक्ट को बिल्कुल काटा मार दिया और नाम नहीं लिया उसके बाद उसका, हाँ। और ना दही, ना वो, ना कुछ। तो बिल्कुल और कोई दिक्कत नहीं आई, बल्कि वो मेरा स्टेमिना ज़्यादा ठीक है, मेरे को साँस नहीं फूलती है, बल्कि ज़्यादा एक्सरसाइज कर पा रहा हूँ। आज की डेट में आप मानो अभी लास्ट वीक 600 रैप किसी के डेड लिफ्ट के 50 केजी के साथ, ज़्यादा वेट नहीं, पर 600 रैप कहने होते हैं। आपने 600 रेप किया। आप मीट नहीं खाते हो, दूध नहीं पीते हैं, अंडे नहीं खाते हैं, और और आपने कोई 600 रेप्स किए और डेडलिफ्ट्स का। करने के बाद बोलते हैं ना हाँ, मेरे को भी डाउट था भी आज ज़्यादा लगा दिए हैं, क्योंकि वो कोई मौका ऐसा था वो लगाने पड़े। 300 में लगाने वाला था, एक ग्रुप और आ गया भी, कहता हमारे साथ भी लगाओ, तो दो डबल हो गया था। तो मेरे को लगा था भी अगले दिन मेरी लेग में ज़रूर कुछ फ़ील होगा, पर एक आप मानेंगे बिल्कुल ज़रा-सा भी मुझे एहसास नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि मेरी बॉडी पूरी तरह अडॉप्ट कर चुकी है इस चीज़ों को, तो वो दिक्कत नहीं है। जो आप अभी कह रहे थे कि जैसे वो मुर्गियों को लटका के जो रखा था, मैं अक्सर जब वॉक पे जाती हूँ और मैं देखती हूँ जब मुर्गियाँ ऐसे वैसे कंडीशंस में होती हैं, मुझे बहुत दुख होता है देख के। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम हम इतने डिस्कनेक्टेड हैं औरों के दुख से कि हमें रियलाइज़ नहीं होता है, नोटिस नहीं होता है, केयर नहीं होता है, इतना डिसेंसिटाइज। और अगर वो कुत्ते होते
अगर कोई ऐसे हाँ, उनको वो कुछ कर रहा उसको होता उसको है, गले लगा लेते हैं। सब मतलब दे वुड बी इन जेल, इट वुड बी पब्लिक आउटरीच अगर ऐसा कुछ हो रहा हो। लेकिन बाकी जानवरों को कुछ नहीं हमारे होती। माइंड में कुत्तों को लेके और चिकन्स को लेके या गाय को लेके या दूसरे जानवरों को लेके एकदम अलग हमारे माइंड में बन गया है। बट फिर आप चाइना में जाओ, लोग और उनके चाइना लिए तो में कुछ भी नहीं, कुत्तों उनके को लिए कुछ भी नहीं है। मुर्गी की तरह उनको खाते हैं, लेकिन हमारे वो तो लिए सांप भी खा लेते हाँ कुछ भी खा लेते हैं वो लोग। बट इट्स इंटरेस्टिंग कि जब आपके लोकल कल्चर में जो भी आपको बचपन से सिखाया गया है वो आपके लिए नॉर्मल हो जाता है, लेकिन जब तक आप अपने माइंड को स्टेप बैक ना करो और प्रॉपरली सोचो कि ये जानवर तो कुत्ते से अलग नहीं है, और अगर मुझे चाहिए नहीं तो मैं क्यों हैं। जान उसे। तो सभी में ही है, हाँ, और सभी को एग्जैक्टली। प्यारी होती है जान अपनी। हाँ। वो भी अगर खुशी से थोड़े मर रहे हैं, आप जब मार रहे हैं तो तड़प रहे हैं ना। बयान बड़े अजीब देते हैं। अगर ये मुर्गियों को नहीं मारा गया होता, बकरों को नहीं मारा गया होता, गाय भैंसों को नहीं मारा गया होता, आज आदमी की जगह यही घूम रहे होते सारे। उनकी लेकिन वो वो घूम रहे हैं क्योंकि हम उनको ब्रीड कर रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आता है कि सप्लाई डिमांड क्या होता है, क्योंकि डिमांड है इसलिए हम उनको ब्रीड कर रहे हैं, इसलिए वो डिमांड पूरी एग्जिस्ट करने कर के लिए रहे हैं। क्या क्या तरीके बनाए जा रहे हैं। हाँ। तो बट तो आप ये बताइए, अगर आप मीट नहीं खाते हैं, डेयरी नहीं पीते हैं, अंडे नहीं खाते हैं, और आपकी फिटनेस इतनी ज़बरदस्त है एट 80 years, आप क्या खाते हैं दिन में? प्लीज़ हमें बताइए। बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो फ्रूट एंड वेजिटेबल बहुत बढ़िया सोर्स हुँ, है। ड्राई फ्रूट में बड़ी रेंज है। फ्लैक्स सीड है, चिया सीड है, हुँ। और वो बड़े काम की चीज़ें हैं। कैल्शियम पूरा कर देता है। फ्लैक्स सीड्स में तो मतलब हाँ। आज तक मेरे घुटनों में कभी दर्द नहीं हुआ। लोग बोलते हैं भी वॉव! इस एज में बड़ी जल्दी रगड़ा जाएगा। हम तो कितना कितना दौड़ते भी हैं, कितने एक्सरसाइज भी इतनी हैवी एक्सरसाइज लगाते हैं। और स्क्वाड तो जितने मर्जी लगा लो, बोलो 500 लगाने, 1000 लगाने, कोई पता ही नहीं लगता अपने को। तो अभी मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी करने वाला हूँ। अब मेरे को 6 महीने का टाइम दिया उन्होंने, 1 महीना हो गया, 5 महीने भी और हैं। देखते हैं अब उसमें क्या निकलता है रन। वॉव! तो ये सब मतलब बाकी बहाने हैं। ये जितने हाँ, अब एक बात मैंने ज़रूर देखी है कि आप सबको कन्विंस नहीं कर सकते। आज के जो हालात हैं, लोग उनके अपने ही दिमाग में आ रहे हैं। मैं अपने घर वालों को भी कन्विंस नहीं कर पाया। आपको देख के लोग क्वेश्चन भी कैसे कर सकते हैं इसको? तब उनको समझाता हूँ, सब कुछ मानते हैं। पता नहीं उनके दिमाग में घुसती नहीं वो बात। वो स्कूल में, कॉलेज में उनको जो संगत मिलती है, हुँ। उनको दिमाग में यही डाला तक ये नहीं है। अब चाय भी मैं तो कहते आप तो चाय भी नहीं पीते, इतने साल हो गए हैं, और वो चाय के बिना उठते भी नहीं है। अब क्या क्या कर सकते इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज़ मुझे लगता है कि इतना इंडोक्ट्रिनेटेड है माइंड में कि लोग मोस्ट ऑफ द टाइम केयर नहीं करते हैं, और ऐसा नहीं है कि लोग बुरे हैं, इट्स जस्ट दैट इनके माइंड हैं। में नहीं, वो उधर सोचना ही नहीं है उन्होंने। हाँ, हाँ, वो उनको सोच सोचना बंद नहीं रखी है। है। और अगर आप फॉर एग्जांपल आप लाइक जो आप कह रहे थे, आपने वीडियो देखा था कि व्हाई इज डेयरी बैड, आपने तो खोल के देखा भी, ओपन माइंड से आपने खोल के देखा। मोस्ट लोग जो हैं वो उस वीडियो को खोलेंगे ही मैंने बड़े नहीं, लोगों को भेजा है, कोई नहीं खोलता है। कोई नहीं खोलता मैंने है। अपने पेज पे शेयर भी किया था हाँ, उसको। लोग जानना नहीं चाहते हैं। अब उसको शेयर किया, मुश्किल से 30 या 32 व्यू थे, उसके व्यू ही नहीं हुए। हम्म। वो पढ़ना ही नहीं चाहते, उसको देखना ही नहीं चाहते। लेकिन आप फिर एक वीडियो डाल दो जहाँ पे आप वर्कआउट कर रहे हो या आप सेल्फी कुछ डाल दो, आपको बहुत व्यूज आएंगे। अरे बाकी लेकिन तो आते हैं, फिर बिल्कुल। आप डाल दो कि गाय को होता क्या है डेयरी इंडस्ट्री में, कोई नहीं देखेगा। और अब ये तो मतलब दिस इज द रियलिटी कि लोग हैं कैसे, बट क्या कर सकते हैं। वही मैं तो खुद समझ नहीं आती कि अपने जरा सा कांटा चुभ जाए तो हम देखते हैं, दूसरे के लिए हम्म। कैसे कर सकते हम्म। हैं। एहसास होना चाहिए। हम्म। माइंड एक साइड से बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। डू यू थिंक कि आज के ज़माने में लोग केयर कम करते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं, हेल्थ कॉशियस हैं अभी लोग। हम्म। ज- पर उसके बावजूद भी वो उस तरफ सोचना भी नहीं चाहते या देखना भी नहीं चाहते। जानबूझकर आंखें बंद कर देते हैं। जानते हम्म। बूझते भी आंखें बंद करते हैं। ऐसा नहीं कि पता नहीं लगता उनको। वो कहते हैं जब आपकी एज में आएगा तब छोड़ देंगे, देख लेंगे। वो इस तरह के जवाब देते हैं। अभी जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आपने तब तक तो खा लिया था। मैं अरे। कहा नॉन वेज तो मैंने कभी भी नहीं खाया था ना।
चलो मैंने दूध लेता था, कहते दूध में तो बात ही थी, नॉनवेज तो थी, आप कह रहे हो अभी। हाँ बात तो सही है, मेरे को पता नहीं था। जब तक नहीं पता था तब तक तो बात अलग है, जब पता लग जाए उसके बाद आप वही गलती कर। अब मैं हम कोक वगैरह आम पी लेते पहले, जिस दिन मेरे को उसके बारे में पता लगा भी अब कोक में आपने एक बार किसी का अपना दांत तो नहीं लगाएंगे, किसी की डेंटिस्ट से दांत लेकर ना कोक की बोतल के अंदर रखते हैं, 24 घंटे बाद देखें आप, वो दांत आपको दिखेगा नहीं, वो घुल जाता है इतना। इतनी खतरनाक चीज़ है। तो हमारी जब हम पीते हैं तो हमारी हड्डियों की एक लेयर पूरी उतार देता हुआ है। इस आप सोच के देखिए एक बार। लेकिन तो फिर जो भी पीते हैं। मतलब जानबूझ के, अब वो पता लगने के बाद मैंने तो छोड़ दिया, लेकिन घर वाले आज भी नहीं छोड़ते, वो फिर भी लेते हैं। कहते कभी कभी तो ले लेना चाहिए, कभी कभी का कोई एक्सक्यूज नहीं है ना। तो वो बहाना, खाने का बहाना खुद बना लेते हैं। जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आएगी तब तक निकालना बड़ा मुश्किल है इसमें। लेकिन जितने लोग से मैं बात करती हूँ इसको लेके, मोस्ट ऑफ द टाइम 2-3 एक्सक्यूजेज होते हैं, ठीक है। पहला एक्सक्यूज ये है कि जानवर हमारे लिए बने हैं, भगवान ने हमारे लिए, आप मुसलमान से बात करो, हिंदू से बात करो, जो जो भी है, जो मीट खाते हैं, किसी से भी बात करो, जानवर हमारे लिए बने हैं। उनसे तो आप बोल भी नहीं सकते। नहीं बोलो नहीं, तो मतलब यू आर एंटी वो तो आवर जंग करने को रिलीजन, तैयार हो जाएंगे आप। मार देंगे मुझे डेथ थ्रेट्स भी आते हैं हमारे हो चुके हैं अकाउंट हमारे में, साथ क्योंकि मैं ओपनली क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्यों करते हो ये सैक्रिफाइस, क्यों करते हो ये, कि व्हाई। कुछ लोगों ने, मैंने पीछे एक बार देखा था, किसी ने उसका केक बना के बकरे का ऐसा करके हाँ ऐसा किया था। हाँ ये हेल्दी तरीका है, करने देना चाहिए। वो कहते हैं हमारे मतलब उन्होंने किया, मोहम्मद साहब ने किए, रिवाइव डाला है, हम खाना है, हमारी तो डाइट ही यही है, हम नॉनवेज के बिना रह नहीं सकते। बड़ा मुश्किल है। हमारे माइंड में ऐसा आता है जब लोग कहते हैं कि भगवान ने बनाया है जानवरों हमारे लिए, हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारा जो किसी का जो भी रिलीजन हो, भगवान अच्छा होगा, राइट, वो जस्ट होगा, अच्छा होगा, काइंड होगा, तो वो क्यों चाहेगा कि हमारे जो क्रीचर्स हैं जो हमारे साथ रहते हैं, अगर हमारे पास ऑप्शन ए है जो है फल खाना, फ्रूट्स खाना, वेजिटेबल्स खाना और रह सकते हैं हेल्थी, ऑप्शन बी जो है वो वेजिटेरियन चाकू में तो लेके, इतनी रेंज है, इतने टेस्ट डेवलप किए जा हाँ सकते हैं। आज तो और बढ़िया हो गए, जो नॉन वेज छोड़ना हाँ चाहते हैं ना, उनके लिए सोया से प्रोडक्ट बना दिए उन्होंने नॉन वेज टेस्ट के। सब चीज़ मिलता है, अब फिर भी दूध मिलता है, चीज़ मिलता है, अब जो वो भी कहते चाहिए हैं मिल जाता है। वो असली वाला सस्ता है, ये वाला महंगा देते हैं। अब उनके लिए भी जवाब, अब वो हाँ। फाइनेंशियल बना दिया उन्होंने बात। अब टाइम के साथ ये सब चीज़ें देखिए, जो भी है सप्लाई एंड डिमांड, बेसिक इकोनॉमिक्स है, राइट। टाइम के साथ ये सब चीज़ें चीपर होंगी, क्योंकि आप अगर वो सस्ता हो अमूल को जाएगा, मेरे को देखो, लगता है। आप डेयरी को देखो, गवर्नमेंट सब्सिडीज जो है इतना एक्सट्रीम है, इसीलिए आपको अमूल मिल जाएगा 50 रुपए 1 लीटर के लिए, और आपको अगर सोया मिल्क खरीदना हो इट्स 150 रुपीज़ फॉर 1 लीटर। लेकिन इनके जो दे आर गेटिंग टैक्सड 18%, डेयरी को कोई टैक्स का प्रॉब्लम नहीं है, तो उनका प्राइसिंग वो कर सकते हैं ऐसा, तो डिमांड अगर इंक्रीज होगा तो वो भी कर नहीं, सकते हैं, वही वही बात। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। और वैसे भी आप अगर सोचो तो जो मिलेट का जो मिल्क बनता है, रागी का जो मिल्क बनता बहुत है, बढ़िया है। वो अपना ही है, वो इंडिया का ही है, और वो घर पे बना सकते हैं। रागी तो अभी दोबारा लोग अब खाना शुरू हुए हैं। हाँ। इस तरह तो चलता ही नहीं था, पीछे गेहूं के पीछे लगे हुए थे और कोई राज हम्म देते ही नहीं थे। हम्म तो दूसरा जो मैं सुनती हूँ अक्सर ये है कि हम मीट खाते हैं क्योंकि आप वेजिटेरियन क्यों हो, क्योंकि प्लांट्स को भी फीलिंग्स होते हैं, वो भी लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं, सो आप वेजिटेरियन क्यों हो फिर। अब ये मेरे माइंड में सेंस ही नहीं बनता इस कमेंट से, क्योंकि ऑब्वियसली एनिमल्स जो हैं वो हमारे तरह, उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट्स लाइक बेसिक, इट्स लाइक, मुझे ऐसा लगता है कि जो मेजॉरिटी लोग हैं वो स्कूल शायद गए नहीं हैं। बेसिक बायोलॉजी जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर नहीं है, आपको कोई फीलिंग पेन का नहीं होगा, तो वो आर्ग्यूमेंट कैसे बनता है। आपसे लोग ऐसे कमेंट्स कहते हैं क्या कि बड़ा मुश्किल है उनको आप क्यों समझाना। नहीं मीट खाते हो, आप खा लो, क्या हो गया।
नहीं, वो लोग तो कहेंगे ही आपको। हाँ। अब एक बार अगर आपने अगर टेस्ट टेस्ट डेवलप कर लिया तो फिर ज़रूरत पड़ती नहीं है। हुँ। फिर कहते भी नहीं है। आप देखिए, मैं टूर पे जाते थे। अब जब जब चाय मैं नहीं पीता था, मैं क्योंकि मैंने बताया ना, मेरे को 60 साल से ऊपर हो गए चाय छोड़े को। हुँ। तो मेरा टूरिंग काम भी रहा, काम जब बिज़नेस करते थे हुँ। तो मोस्टली जिस दुकान पे आप जाएँगे या किसी काउंटर पे जाएँगे, वो सबसे पहले आपको चाय कॉफ़ी, उस पहली बार आप कहेंगे नहीं चाहिए, नहीं तो वो सोचते हैं कि शायद शर्म कर रहे हैं या झिझक रहे हाँ। हैं। नहीं, नहीं, 1 कप तो लो, आप थोड़ा-सा तो आप ट्राई कीजिए। मैंने कहा, "भई मैं पीता ही नहीं हूँ।" अब उनको लगता है ये शायद कोई कोल्ड ड्रिंक पीना चाहता है, जब वो इस वजह से शायद कह रहा है। हुँ। मैं, अच्छा आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लाता हूँ। मैंने कहा, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीता है। बड़ी मुश्किल हो जाती थी। पर धीरे-धीरे उनको एक एक बार उनको बुरा लगता है भी, ये शायद डिसऑनर कर रहा है हमारी बात का। लेकिन एक बार पता लग गया भी नहीं, दोबारा उन्होंने मुझसे पूछना बंद कर दिया। वो पानी में उन्होंने बताया, पानी में खुश हो जाता हूँ, पानी ले आओ। बहुत खिलाना है, मूँगफली खिला दो थोड़ी-सी, दाने ले आओ, कोई जितनी हुँ। चीज़ ले आओ। तो आदत बनाने की बात होती है। महँगा महँगा नहीं पड़ता, आपको लगता है कि आप जिसकी सेवा कर रहे हैं, आप सेवा नहीं कर रहे, उसका नुकसान कर रहे हैं। हुँ। आप किसी को आपकी आपको मिलते हैं हम एक-दूसरे का, एक-दूसरे से प्यार है। प्यार में आप उनका भला करना चाहेंगे कि बुरा करना चाहेंगे? अगर आप कोई चाय पिला रहे हैं या कॉफ़ी पिला रहे हैं, नॉन-वेज दे रहे हैं या शराब पिला रहे हैं, तो आप उसका भला तो कर ही नहीं रहे। हुँ। आपको तो पता ही है ये, ऐसा दुनिया का कोई इंसान नहीं जिसे ये ना पता हो कि सिगरेट पीने से लंग्स में प्रॉब्लम आएगी, ये शराब पीने से हमारा लीवर खराब होगा। पता सबको है, लेकिन उसके बावजूद भी पीते हैं। लेकिन अगर तो अगर आपको कोई नॉन-वेज ऑफ़र करता है या कोई डेयरी या कुछ ऑफ़र करता करेगा है। ही नहीं। एक बार हाँ। स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत होती है, दोबारा कोई पूछता भी नहीं है। अब मैं यहाँ पे हाँ। एक्सरसाइज कराते हैं, वहाँ पे लोग ना, किसी का बर्थडे होता है तो वो क्या हाँ। करते हैं, खीर बना के ले आते हैं। हाँ। कभी मेरे साथी हैं जिनको मालूम है क्या होता है, उन सबको मालूम है भी इसने नहीं खानी, तो मेरे लिए वो स्पेशली एक सेब या 2 केले ले आएँगे, और उन्हें हुँ। खाना यही है। हुँ। तो एक बार रूटीन समझ आ गई, फिर कोई कहता ही नहीं फिर दोबारा। हुँ। आपके कमांड आपकी चलनी चाहिए ना, कि कोई आपके ऊपर, कोई किसी को ज़बरदस्ती कैसे खिला सकता है या हुँ। ज़बरदस्ती कैसे पिला सकता है? हुँ। जो कहते हैं, मैंने पीना पीना नहीं चाहता था, लेकिन मैं उसके घर गया, उसने ज़बरदस्ती पिला दी। हमें हुँ। तो आज तक कोई ज़बरदस्ती नहीं पिला सका। क्योंकि लोग अक्सर ये कहते हैं कि वो सोशल प्रेशर्स जो होते हैं वीगन को लेके, कि अगर मैं किसी के पार्टी पे हूँ या कोई हमें केक या कुछ ऑफर कर रहा है और मुझे खाना नहीं है, तो उनको बुरा लगेगा, नहीं, बुरा वो ये लगेगा। बुरा, उसका बुरा देखने की जगह हम अपना बुरा कर लें, ये तो कोई तुक नहीं है। हाँ। उसको बुरा ना लगे, इसलिए हुँ। हम अपना नुकसान कर लें, हुँ। कि ऐसा करते हैं। वैसे दुनिया में भी वो आ रहा है, अपना 100 का नोट फेंक दें हम, फेंकते हैं अभी? हुँ। उसको बुरा ये ये तो अपना नोट फेंकने के बुरा नहीं करते हम, हाँ। पर सिर्फ उसी में करना चाहते हैं, क्योंकि शरीर की कीमत नहीं जानते हम। हुँ। अपने शरीर के प्रति हम इतने जितने लापरवाह हैं, हुँ। क्योंकि वो हमें शायद मुफ्त में मिला है, उनको लगता है कि पैसा नहीं है, पर इसकी कीमत कितनी है? किसी को बोलो भी, मैं तुम्हें 10 लाख देता हूँ, एक आँख दे दो मेरे को, वो देगा नहीं देगा? हुँ। फिर उनको एहसास होता है भी कीमत क्या है। और उसी को अपनी गाड़ी को तेल डलाना हो तो बोलते हैं, यार अच्छा वाला डालिए, गाड़ी खराब ना जाए। हुँ। तो शरीर में क्या डाल रहे हैं उनको पता नहीं लगता। हुँ। पता सबको लगता है, उसको इग्नोर करते हैं। तो सर आप हमें बता सकते हैं, मैं अभी 20 साल से वीगन हूँ, तो 20 साल से हमने कुछ मीट या आप डेयरी। सीनियर हैं मेरे को इस मामले में मेरे से। अच्छा, हाँ, इस मामले में मैं सीनियर हूँ। नहीं, आप B12 के लिए कुछ लेते हैं? क्या? B12 के लिए कुछ सो किया आपने? B12 के लिए एक्चुअली मैं लेती हूँ सप्लीमेंट। नहीं, मैं एक एक सोर्स आपको और बता सकता हूँ जो हम ले रहे हैं आजकल। आपने केफिर का नाम सुना होगा। एक तो मिल्क का केफिर होता है, वो नहीं, एक कोकोनट का केफिर भी आ रहा है, ओह! और एक वाटर का केफिर भी आ रहा है। अच्छा, हाँ, उसमें जिसमें और B12 B12 भरपूर, मिलता हाँ, है? बिल्कुल मिलेगा, पूरा होगा। ये हमने कभी सुना नहीं है पहले। एंड द बेस्ट सोर्स, अच्छा, मैक्सिमम उसमें B12 की वॉव! हो जाएगी। वॉव! और जब जब कहते हैं ज़रूरत जननी की माँ, बोलते हैं ना, हुँ। ज़रूरत थी तो ढूँढना पड़ा भी, क्या कहाँ से क्या चीज़ हाँ, बनेगी। वो घर में बन जाता, कोई इश्यू नहीं है उसमें। ये तो मुझे देखना पड़ेगा। हमने ये हाँ, भी सुना है कि सीवीड से भी मिलता एंड है। ईज़ी टू प्रिपेयर। अच्छा, एक बार बना देंगे, 24 घंटे के अंदर तैयार हो जाता है। अच्छा, फिर वाह! रोज़ उसी से बनाए जाओ। एक अच्छा, ही बार खरीदना है, दोबारा खरीदना ही नहीं है। हाँ।
अच्छा। अब तक मैंने बहुत सालों से 15 साल के ऊपर हो गया था, मैंने कोई सप्लीमेंट नहीं लिया था B12 का। और मैं हर 6 महीने अपना ब्लड टेस्ट जाके कराती थी और मेरा B12 कभी कम नहीं हुआ। मैं भी शायद ना लेता अगर मैं कोर्स ना करता। मैंने कोर्स कर लिया तो मुझे पता लग गया तो था इसमें लिया। ये दिक्कत होगी, तो मैंने पकड़ लिया उसको पहले से ही। हाँ, हाँ। लेकिन मेरा जो है आयरन थोड़ा कम था ब्लड टेस्ट में, क्योंकि मैं कॉफ़ी बहुत पीती हूँ और ये भी तंग कॉफ़ी करता है। अच्छा नहीं है आयरन आयरन के के लिए मैं लिए। आपको एक सॉल्यूशन और दे सकता हूँ। क्या? हम यहाँ ना हमारे जो जब मैं एक्सरसाइज बचपन में करता था, हाँ, हमारे उस्ताद जी थे वहाँ पे, सुच्चा सिंह जी, पंजाब आर्म पुलिस के थे वो एक मटके के अंदर पानी रख के उसमें जंग लगा हुआ लोहा, हाँ। पुराना लोहा, जंजीर हो, चेन हो, कोई नट बोल्ट्स हो, उसको साफ करके उसके अंदर डाल देते हैं, ढक के रख देते हैं, 40 दिन तक रबड़ के साथ बांध देते हैं। ओह! वो 40 दिन के बाद उसमें से वो आयरन वो निकाल दो और वो पानी जो है वो पूरा पानी में आयरन है? हाँ, आयरन आ जाता है। वो इतना हमें लाजवाब पानी होगा, मिल सकता है जिसमें आयरन है? मैं वही बता रहा हूँ। अमेज़िंग। आप उसी बिल्कुल बता रहा हूँ। जैसे आप वो नाम दिया करते थे फौलाद है, आपको सही हाँ, आप एक बार खाना शुरू करेंगे आपको चेहरा एकदम लाल सुर्ख हो जाएगा। तो इतनी वॉव! कभी एनीमिया नहीं हो सकता आपको, कभी हीमोग्लोबिन डाउन नहीं होगा, ब्लड की भी इश्यू नहीं आएगा कभी। ये बहुत बड़ी लाजवाब चीज़ है वॉव! और अमेज़िंग। घर में बन जाएगी। एज के साथ कुछ चीज़ें सीखते हैं ना हम। हाँ। तो आपके क्या टॉप सोर्सेज़ हैं ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन के सोर्स मैंने बताया ना, ज़्यादा हम दाल मैं रेगुलर खाता हूँ। हुँ, आप दोनों दोनों टाइम खा लेता हूँ, वो दाल हुँ, मेरे को इशू नहीं आता है। हुँ, दाल ले लें या ये बनाते हैं, बीन्स लेते हैं, बीन्स होते हैं, चावल के साथ, रोटी के साथ, कोई दिक्कत हुँ। नहीं आती। रात को मैंने खाना वैसे नहीं खाता, 6:30 बजे 7 बजे के बाद खाना नहीं खाते हैं। अच्छा, उससे जो लास्ट खाना है वो 6:30 7 बजे नहीं खाते। हाँ। तो आजकल तो प्रोटीन के लिए वीगन प्रोटीन आ रहे हैं। हुँ, 2-3 कंपनियाँ, वो एक ऑनेक्स के नाम से कंपनी शायद हुँ, देखी है। हुँ, ऑक्सिन, हुँ। सॉरी ऑक्सिन है। तो आपका मतलब है एक ग्रीन, जिम हाँ, में उसमें प्लांट बेस्ड प्रोटीन, वीगन प्रोटीन बना हुआ है। हाँ, वो क्योंकि जो भी लोग पीस जिम जाते हैं वो वो पीस से वे बन रहा है, राइस प्रोटीन से पीते बना रहे हैं हैं, तो बिल्कुल। आपको पी प्रोटीन हाँ जी, से सोया से उसको बनने में अब तो कोई हाँ, इश्यू नहीं है। हाँ, शुरू में थोड़ी दिक्कत लग रही थी, अब कोई दिक्कत हाँ। नहीं। हुँ, और बिल्कुल जो दूसरा वे प्रोटीन है उसके प्राइस भी उसके नज़दीक है, हुँ, महँगा भी नहीं है। शुरू में महँगा लग रहा था लोगों को। हुँ। तो आप बहुत सीधा-सादा बेसिकली इंडियन खाना खाते हैं। प्योर वेज, दाल, चावल, सब्जी, रोटी एक्सेट्रा। बीन्स, अ लॉट ऑफ फुल बीन्स, वेजिटेबल, फुल दबा के वेजिटेबल्स, खाते हैं। फ्रूट्स हाँ। दबा के। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। मेन मेन खाना तो दोपहर का ही होता है ये लंच। हाँ। सवेरे तो न्यूट्रिशन ही खाने होते हैं, हुँ, बादाम-शादाम सब कुछ मिल जाता है। हुँ। दोपहर को एक हैवी खाना होता है, डाइट होती है हमारी। क्या? तो आप क्या खाते हैं? वही वही दाल-चावल, ये हैवी, इसको अच्छा हैवी ऐसा। हम हमारे नज़र में हैवी है, वो लोगों के लिए तो ये हुँ, हल्का है। हुँ। हाँ, पनीर की जगह आप टोफू ले सकते हो। मेरे को टोफू टेस्टी नहीं लगता, मैं नहीं लेता। हाँ, और उसकी जगह पे जो सोयाबीन की दाल हम बनाते हैं हाँ। वो बहुत बढ़िया बनती है। किस चीज़ का बिल्कुल दाल? राजमा की तरह बनती है। सोयाबीन का? हाँ, और बहुत हेल्दी होती है, बट टेस्टी भी बहुत अच्छा, होती तो है। आप सोयाबीन्स वो डालते हफ्ते हैं में 2 दाल बार में? खा लेते हैं हम। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो सोयाबीन्स का वो तो मेरा सारा प्रोटीन बहुत परिवार, हाई है। वो सारा परिवार खा लेता है उसको। अच्छा। तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे टू समवन दैट इज़ 20 इयर्स ओल्ड? मे बी वो जिम पे वर्कआउट कर रहे हैं, 20 साल के हैं। आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं उनको? देखिए, एक्सरसाइज़ दबा के कीजिए, परवाह नहीं करने की, शरीर आपका कहीं नहीं जाता है। डाइट में आप अच्छी चीज़ें खाएँ, बहुत सी चीज़ें हैं, सोर्सेज़ अवेलेबल हैं, वेजिटेरियन में सोर्स की कहीं कोई कमी नहीं है। हाँ, जिनके दिमाग में बैठा हुआ है मैं चिकन से ही पेट बना, वो हो सकता है वो जिसको शरीर बना बना हुआ गिनते हैं, वो उनको शरीर लगता हो, हमें नहीं लगता। एक फ़िटनेस होती है, एक होता है दिखावे वाला शरीर। उसके लिए वो स्टेरॉइड भी, दुनिया भर के गंद भी रहते हैं, स्टेरॉइड भी जैसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। पर नेचुरल बॉडी उनकी नहीं होती और लेटर एज में वो बड़े तंग भी होते हैं। मैंने बहुत हुँ, से ऐसे बॉडी बिल्डर देखे हैं जो 50-55 साल के बाद उनकी लाइफ जो ऐसी रहती है कि डर हेल, मतलब वो जिंदा मुर्दों से भी बुरे होते हैं। हुँ, इस तरह की हालत होती है। हुँ, आपने बहुत से सुने भी होंगे। ऑलमोस्ट तो 50-60 साल के बाद जो बॉडी बिल्डर रहता ही नहीं है। जो रहते हैं वो किस तरह रहते हैं, वो हालत ख़राब है। वो शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि डाइट जो नेचुरल डाइट से हट के अब जब
अनड्यू चीज़ें लेते हैं, जिसकी कोई मोरालिटी की नज़र से भी रखेंगे, जो कुछ भी आप गलत ले रहे हो, आपका शरीर तो एक्सेप्ट करता तो है नहीं, ज़बरदस्ती हम कराते हैं। तो वो शरीर को फुला देते हैं, लेकिन उसके अंदर स्टेमिना नहीं होता। वो आज तक कंपटीशन में मेरे से कोई नहीं जीत पाया। जिन्होंने बॉडी तो बहुत बढ़िया बनी थी, वो 500 किलो वेट भी उठा लेंगे, जब उन्हें बोले भी 500 पुशअप लगाने हैं या ऐसे दौड़ के ऐसा करना है या ये करना है, वहाँ एक बार में फिर रहते हैं। हम फिटनेस करते क्यों हैं? रीज़न कि अपनी लाइफ को हम ईज़ी कर सकें, जो चीज़ें हम रोज़मर्रा के काम करने हैं उनमें हमें सहूलियत हो। हम कई बार देखते हैं बुज़ुर्ग लोग हैं ना, वो खड़े होकर अपना पैजामा नहीं पहन सकते, ऐसी स्टेज आई थी, वो पहले बैठते हैं फिर, क्योंकि वो चीज़ की स्टेबिलिटी ख़त्म कर दी थी उन्होंने, क्योंकि पहले डाइट की तरफ ध्यान नहीं दिया और अब उनसे हो नहीं रहा। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं, शरीर को फिटनेस रखें, डाइट में भी रखें, क्योंकि डाइट का मेजर रोल 70% रोल तो डाइट का ही होता है। हाँ, डाइट फ्रूटफुल तभी होती है जब आप 30% आप एक्सरसाइज पे भी रहते हैं। लेकिन आप सिर्फ डाइट 70% लेते रहें, तो आप डाइट से कुछ मैनेज कर सकते हैं, पर एक्सरसाइज अगर जोड़ लेते हैं तो सोने पे सुहागा है। सो हमसे बहुत लोग कहते हैं कि आप अगर वीगन हो तो आप स्ट्रांग नहीं होंगे एंड यूल बी वेरी वीक। स्ट्रांग नहीं होंगे। हाँ, स्ट्रांग नहीं होंगे एंड यूल बी वेरी वीक एज अ पर्सन। लेकिन आपसे बात करके आप 500 प्लस पुशअप्स, 600 प्लस डेडलिफ्ट्स हाँ, एट मेरे पेज एज पे देख लीजिए, 80, आपको इट्स लाइक ऐसी वाओ। ऐसी एक्सरसाइज मैं लगाता हूँ जो लोग लगाते हुए डरते भी हैं। अब मेरे पेज पे देखेंगे, हाँ, आपको दिखेंगे इसमें। लेकिन जो लोग मीट खाते हैं, जो ऐसा कहते भी हैं, और उनका मतलब सेंस ही नहीं बनता है इस कमेंट को लेके, बिकॉज आपका जो स्टेमिना है, आपका जो फिटनेस है, सबको हरा देगा। लाइक दैट इज द प्रूफ, मतलब दैट इज द एक्चुअल प्रूफ इन द पुडिंग इज दैट। फ्लेक्सिबिलिटी भी उनकी खत्म हो जाती है। हाँ, आप कभी भी किसी बॉडी बिल्डर को बोलना जैसे हाथ पीछे रख के इकट्ठे कर ले, नहीं कर हाँ, पाएगा, क्योंकि वो इतनी स्टिफनेस पैदा कर देते हैं बॉडी के अंदर, बाकी चीज़ें तो खत्म हो जाती हैं। हर किसी से, मतलब मोस्ट लोगों से आप बात करो, उनको लगता है कि ये मीट खाना चाहिए स्ट्रेंथ के लिए। ये क्यों लोगों को ऐसा लगता है? स्ट्रेंथ के लिए मैं ज़्यादा कम करते हैं, वो टेस्ट के लिए ज़्यादा खाते हैं। टेस्ट उस सामान का अपना टेस्ट नहीं होता, मसालों का ही टेस्ट होता है। हाँ, वही मसाले आप आलू में डाल के खाएं और आपको वही टेस्ट आएगा। अब तभी तो आप वीगन पे प्रोडक्ट बना दिए ना, सोयाबीन में ऐसे प्रोडक्ट आ गए हैं जो, अब मेरे को पीछे मैं पढ़ रहा था, मछली के जो प्रोडक्ट खाते हैं वो भी बना दिए उन्होंने। ऐसे सब चीज़ मिलता ऐसे है। सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं। हाँ, तो जिनको टेस्ट, अगर वो टेस्ट पूरा करना है तो उससे पूरा कर लें, फिलहाल कम से कम उन जीवों को तो मारना बंद करो। कम से कम वहाँ तो कुछ मतलब अपने मन से एक तो बोझ हटा दो भी, ये चीज़ हमारी वजह से नहीं हो रही। आप लोग कहते हैं इतनी दुनिया खा रही, मैं नहीं खाऊंगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? एक कदम तो उठाओ आपका एक कदम अगले 10 कदम के लिए तैयारी करेगा। एक को देख के दूसरा कभी ना कभी आज आप सोच रहे हैं, कल मैं सोचूंगा, कल परसों ये सोचेगा, कल सोचेगा। और अगर उस एक जने ने 1 साल के लिए फॉर एग्जांपल मीट नहीं खाया, तो वो 200-300 जानवर के करीब नंबर होगा, उनका तो जान बच जाएगा। दैट हैज़ अ रिपल इफेक्ट। सो या, but thank you so much for joining me on the podcast. It's been amazing learning about your journey. It's so inspirational because I think like जब मेरे पेरेंट्स 50-60 के years हो जाते हैं, उनके फ्रेंड ग्रुप में, मतलब जो लोग 50-60 को हो जाते हैं, उनके फ्रेंड ग्रुप में बहुत नॉर्मल होता है कि आर्थराइटिस हो गया, डिमेंशिया हो गया, ये हो गया, वो हो गया, डायबिटीज़ हो गया। ये मैं रोज़ फेस करता हूँ। मेरे पास हाँ, जहाँ हम एक्सरसाइज करते हैं, मैं ग्राउंड में एक फ्री सेशन रोज़ लगाता हूँ 5:30 से 8 बजे तक। वहाँ मेरे पास 40-50 लोग रोज़ हमेशा होते हैं, और उसमें बहुत से ऐसे बुजुर्ग जिनकी काइफोसिस की प्रॉब्लम, जिसके कुब निकलना बोलते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम से, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलोसिस प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, घुटने दर्द है, कंधा दर्द हो रहा है किसी की, तो कुछ ना कुछ बिगड़ा हुआ है, पैरों में दर्द है, हर पैर चलते हुए पैरों में दर्द होता है, तो कहते हैं बिजलियाँ चमकती हैं, ऐसी अजीब सी बातें सुनाते हैं, करंट दौड़ता है अंदर,
किसी को sciatica हो चुका है, किसी को कुछ हो चुका है। Wow. तो उन लोगों को, वो लोग जब मेरे साथ जुड़ते हैं तो वहाँ उनमें बहुत से लोग वीगन हुए हैं, बहुत से लोगों ने छोड़ा है। लेकिन अपने घर के वालों को मैं अभी कन्विंस नहीं कर पाया, क्योंकि वो वहाँ हेल्थ पे भी आए नहीं। जिस हाँ। दिन वो आएंगे शायद देखा देखी कभी आ जाए इनका। तो ये जो लोग जिनसे आप मिलते हैं, जो 50-60 प्लस इयर्स के हैं और जिनको सभी ऑस्टियोपोरोसिस, डायबिटीज ये वो सब हो रहा है, वो अपना पूरा लाइफ उन्होंने भी मीट, डेयरी सब खाया है, राइट? तो फिर वो वीगन हो रहे हैं हाँ हाँ, ताकि बिल्कुल। उनका हेल्थ ठीक हो जाए। उनको वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जो इस वजह से हो भी रही हैं, उनको मालूम नहीं हाँ। होता है। जैसे ही वो मिल्क प्रोडक्ट बंद करते हैं, बहुत से लोगों ने छोड़ा है मेरे मेरे हाँ। मेरे साथ जुड़ के। जो छोड़ते चले जाते हैं उन्हें लगता है कि शरीर तो अब बिल्कुल हल्का हो गया है, अब पेट पे बोझ नहीं रहता, अब गैस नहीं बनती बिना बात के लिए। मतलब हाँ। वो जो जबरदस्ती जो परेशान होते थे वो परेशानी से दूर इट्स लाइक जब भी लोगों को कैंसर हो जाता है, द फर्स्ट थिंग द डॉक्टर सेज इज आप मीट खाना बंद कर दो और एनिमल प्रोडक्ट्स बंद कर दो एंड आप प्लांट बेस्ड डाइट शुरू कर दो। अब डॉक्टर ये क्यों कह रहा है जब तबीयत खराब हो रही है? पहले से ही बोल देते ताकि पहले तो तबीयत बोलते खराब ही ना हो। पहले तो बोलना ही नहीं होता ना, और ग्राहक भी तो बनाना है, तो पैसा कैसे बनाएंगे? बिजनेस भी तो करना है। करेक्ट। ये तो Great. Well, thank you so much for coming on the show. I really appreciate talking to you. And if people want to contact you, आपसे सीखने के लिए, आपके फिटनेस स्टूडियो पे आने के लिए, वो आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? मेरा नंबर वैसे उसमें पेज पे भी है, ठीक है। कोई इशू नहीं है। ग्रेट। मैंने उसको हाइड नहीं कर रखा है। ग्रेट। मैं नहीं भी उठाऊं तो मेरे मैनेजर हैं, वो उठा लेते हाँ। हैं, बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट हो, कोई और पूछना हो, कोई अपना क्लैरिटी चाहिए हो तो और आपके फिटनेस स्टूडियो पे कोई भी आ सकता है? हाँ हाँ हाँ, आने। अच्छा। और आप क्या सिखाते हैं वहाँ पे? फिटनेस का सारे एक्सरसाइज कराते हैं, हाँ। डाइट के बारे में जो पूछता है वो बताते हैं। हाँ, तो डाइट के बारे में भी हाँ, सीख मैं सकते हैं। जबरदस्ती नहीं ठोकता, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोट की है, जिसको आप जबरदस्ती कहते हैं वो तो बिल्कुल नहीं फॉलो करता। हाँ। जब वो खुद पूछते हैं आप क्या खाते हो, इस तरह की हाँ। उनके अंदर जिज्ञासा हाँ। होती है, हाँ। भी आप इतनी एक्सरसाइज कर रहे हो। अब हम डंबल उठाते हैं, बड़े बड़े डंबल देते हैं, वो हैरान होते हैं भी इस एज में डंबल उठा रहे इतना भारी। हाँ। तो मैंने कहा हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप प्रैक्टिस करें तो आपके शरीर में जान आएगी। हाँ। फिर वो आप खाते, वो तब जरूर पूछते हैं आप खाते हैं क्या। हम्म। फिर मैं बताता हूँ जो खाता हूँ। हम्म। अब कुछ लोग तो कहते हैं अच्छा ये मुश्किल है, कुछ मुश्किल कहते हैं, कोई कहते हैं कोशिश करेंगे। हम्म। एक एक करके पहले एक दिन छोड़ के देखते हैं, 2 दिन उनको लगता है कि ठीक लग रहा है, तो धीरे धीरे मान जाते हैं। तो ऐसे कुछ ना कुछ, मैं कहता हूँ एक एक बंदा भी जुड़ता जाए तो कभी ना कभी काफिला बन सकता है। That's fantastic. Well, thank you so much for being on the show. I really appreciate it. Thank you so much. Thank you. आपका भी धन्यवाद, आप इतनी दूर से आए हैं। Are no problems at all. Thank you.